पूज्य दीदी जी किस चीज से पूज्य हैं? व्रती हैं, सम्मान के योग्य हैं, लेकिन परम पूज्य कौन होते हैं? परम पद में जो स्थित हैं वो पूज्य कहलाते हैं। आर्य का साग्रंथ है, आर्य का साग्रंथ है, उसके पास में वस्त्र है, उसके पास में साड़ी है। आर्य का पंच परमेष्टियों में नहीं आती। एलक शुल्लक जी पंच परमेष्टियों में नहीं आते, वो साग्रंथ है। निर्ग्रंथो मुनि ही होते हैं, निर्ग्रंथो मुनिराज ही होते हैं। मुनि होते। करोड़ों आर्यिकाएं मिलकर के भी एक मुनि की बराबरी नहीं कर सकती। हमरो क्या? हमरो करोड़ों आर्यिकाएं मिलकर के भी एक मुनि की बराबरी नहीं कर सकती। दूसरी बात ये ध्यान रख के चलना, 100 साल पुरानी आर्यिका, कितना वर्ष? 100 वर्ष पुरानी आर्यिका और आज का दीक्षित मुनि, तात्कालीन दीक्षित मुनि, कौन किसको नमस्कार करेगा? अर्जिका मुनि महाराज को क्या करेगी? नमस्कार करेगी। जब हम लोग संघ में थे तो हमारी दीक्षा जब हुई तो 5 क्षुल्लक दीक्षा हुई, और हमारी 5 दीक्षा होने के बाद जस्ट 1 महीने बाद परम पूज्य आचार्य जी के द्वारा 7 आर्यिकाएं दीक्षा दी गई। कितनी? समय सभी का एक जैसा नहीं होता है, बोलो समय सभी का। तो जो ब्रह्मचारिणी बहनें थी, हम लोग क्षुल्लक जी थे, तो हम लोग इच्छामी करते थे, महाराज जी इच्छामी। अच्छा, नए नए साधु बने तो आशीर्वाद देने का शौक भी थोड़ा ज्यादा रहता है। नए नए कोई महाराज बनते हैं तो वो क्या देखे तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और बाद में तो फिर ऐसी हालत हो जाएगी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आंखें नहीं खोलते, हाथ नहीं उठाते, किस किस को हाथ उठाए। और ब्रह्मचारी इच्छा में आशीर्वाद, अब वो दीक्षा होने का हुआ तो ले महाराज जी आशीर्वाद दो कि दीक्षा अच्छे से हो जाए। आशीर्वाद आयुष्मान भवतु दे दिया, माता जी बन गई। अब वो माता जी बन गई, हम क्षुल्लक रह गए, तो पर उनको क्या करना पड़ी? माता जी को बंदा भी करना पड़ी, तो रिटर्न आशीर्वाद देने लगे। मैंने कहा तो लफड़ा हो गया। जिसको पहले हम आशीर्वाद देते थे और आज वो हमें, अब हम लोग उनके वो आहार को निकलते, उसके बाद हमारे आहार हम निकलते थे। वो चौके में पहुंच जाएं, जब तक उनके आहार चालू ना हो जाए तब तक अपन वहां नमोकार मंत्र की माला जपत बैठे रहो कि माता जी की मुद्रा खुले। इनकी मुद्रा खुले तो अपनी निद्रा खुले। क्या करें, इनसे बड़ी है माता जी, तो करना पड़ा। चलता रहा। अब हम लोग बंदा भी करें तो बोले आशीर्वाद आयुष्मान, आशीर्वाद रिटर्न होने लगा। अब हम लोगों की मुनि दीक्षा का समय आया तो कहा माता जी आशीर्वाद दो कि इससे हम दीक्षा, बोले आशीर्वाद है। अब दीक्षा हो गई हम लोगों की, बोले महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद। अब वो पहले हम उनके इंतजार करते थे, निकले तब हम निकले। अब वो खड़ी है कि महाराज जी निकलो, निकल रहे आराम से, खड़ी रहो आराम से, लंबा कायुसर करने का श्वास वाला। महाराज जी हमारे तो 3 कायुसर हो गए, आपका 1 नहीं, इंतजार करो, हल्ला मत करो। तुमने कितना तरसाया हमको पहले क्षुल्लक अवस्था है, भूल गई क्या? यहाँ साड़ी खोसना, वहां साड़ी खोसना, यहाँ गांठ बांधना, वहां गांठ बांधना, यहाँ से ब्रह्मचारिणी खींच रही, वहां से ब्रह्मचारिणी खींच रही, यहाँ से कान पर चढ़ रही, वहां से कान पर चढ़ रही। हमारी तो नाक पर चढ़ गई थी उस समय।
तुम देखो कभी माता जी कुहार में निकलते समय 17 नखरे। महिला तो चौके में आप देखो, यहाँ की गांठ खोले, वहां की गांठ बांधे, यहाँ खोसे, वहां खोसे, यहाँ चढ़ाए। 2 तो हाथ पकड़ने वाली चाहिए, एक मुंह पोंछने वाली चाहिए और एक साड़ी सुधारने वाली चाहिए। महाराज जी को एक श्रावक ने पूरा हार करा दिया, वो हार करके चले गए, इनकी अंजलि नहीं खोल पाई। भैया अब दिया आशीर्वाद, अब नमोस्तु महाराज आशीर्वाद, खड़े रहो। चौके में गए बैठे, पूजा और आराम से करो। तब उनको समझ में आया ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जब खुद पर बीतती, क्यों दादी? हाँ दादी साल ओढ़ के आई नया, बिल्कुल ऐसे लग रहे खुद माता जी हो, खुद ही माता जी हो, संसारमती माता जी। क्या संसारमती माता जी? इनकी भ्रमण नाम की ब्रह्मचारिणी होगी। भैया ध्यान रख करके चलना। बन गए महाराज 100 साल पुरानी आर्य का आज का दीक्षित मुनि, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मुनि के अंदर ज्येष्ठत्व गुण होता है, आर्यिका के अंदर ज्येष्ठत्व गुण नहीं होता है। आर्यिका हमेशा कनिष्ठ होती है, इसलिए ध्यान रख के चलना। ऐसे चंद्रगुप्त का यह सपना साकार हुआ। मुनि परम पूज्य होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं और वे समस्त आडंबर के त्यागी होते हैं। ऐसे दिगंबर महामुनिराज सदा जयवंत हों। इसी मंगल भावना के साथ चलो शांति नाम बंधो। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के अंतर्गत 7वें स्वप्न के लिए देखा था कि वह 7वें स्वप्ने में यह बताया था, देखा था कि 2 काले हाथी लड़ रहे हैं और 2 काले हाथियों के लड़ने का फल यह बतलाया था कि पंचम काल में सही समय पर पानी नहीं बरसेगा। दूसरा बतलाया था कि कुछ साग्र निर्ग्रंथ भी साग्रंथ जैसी प्रवृत्ति करने वाले होंगे। पंचम काल है, इस पंचम काल में कुछ भी हो सकता है। पंचम काल में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, फिर भी निर्दोष चर्या का पालन करने वाले इस पंचम काल में दिगंबर महामुनिराजों का विचरण होता है। जो काल अत्यंत दुर्धर है, कठिन समय है, ऐसे समय में भी इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी चर्या का पालन करने वाले दिगंबर महामुनिराज इस धरती पर विचरण करते। दूसरी बात, हमारे लोगों के लिए जैन समाज में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को दिगंबर महामुनिराजों की चर्या के विषय में सुन करके रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दिगंबर महामुनिराज की चर्या के विषय में बताएं कि हमारे दिगंबर महामुनिराज एक बार आहार चर्या करते हैं, पद विहार करते हैं, चटाई पर वो शयन किया करते हैं, खड़े होकर के कर पात्र में आहार किया करते हैं, हर 4 महीने में अपने केसों का लोंचन करते हैं, चटाई पर शयन करते हैं, उपवास के लिए धारण करते हैं, पग विहार करते हैं। दिगंबर महामुनिराज की एक एक चर्या, बोलो दिगंबर महामुनिराज की एक एक चर्या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। पद विहार करते हैं, हाँ पैदल विहार करते हैं, हाथों में क्या करते हैं? भोजन करते हैं। हाथों में कैसे खाया जाता होगा? हाथों में कैसे खाया जाता होगा? कैसे हाथों से पानी पीते होंगे? किस प्रकार से पैदल चलते होंगे? जूता नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, है ना। निश्चित मान करके चलो दिगंबर महामुनिराज की चर्या ऐसे ही होती है ना। जिनके पैरों में नहीं है जूता, बोलो जिनके पैरों में नहीं है जूता, और जिन्हें पानी बरसे तो सिर पर नहीं है छाता, बोलो जिनके पैरों में नहीं है
जूता, और पानी बरस तो जिनके सिर पर नहीं है छाता, और जिनका बैंक में नहीं है। क्या डाउट हो रहा है? क्या डाउट हो रहा है? क्या मतलब ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया जैसे कसम खा के आए हो कि आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो छोड़ेंगे नहीं। जिनके पैरों में नहीं है, बोलो ना, जिनके पैरों में नहीं है जूता, और जिनके सिर पर नहीं है छाता, और जिनका बैंक में नहीं है खाता, श्रावक के घर में जाकर के एक बार दोनों हाथों से खाता, खाता बोलना है। जिनके पैरों में नहीं है, प्रवचन हमारा हो रहा, आपका नहीं हो रहा, शुद्ध घी में डालडा मिलाने का नहीं। अरे प्रतापगढ़ की महिलाएं मिलाने में बहुत कुशल है, इन्होंने पीएचडी करके रखी है मिलाने में। तो भैया ध्यान रख के चलना, जिनके पैरों में नहीं है जूता, जिनके सिर पर नहीं है, जिनके सिर पर नहीं है छाता, जिनका बैंक में नहीं है खाता, जिनका बैंक में नहीं है खाता, श्रावक के घर में जाकर के 24 घंटे में एक बार दोनों हाथों से खाता, जो आगम का है ज्ञाता, जो आगम का है ज्ञाता, और भक्तों का है त्राता, भक्तों का है त्राता, और दीन दुखियों को देता है साता, दीन दुखियों को देता है साता, है ना, वो कहलाता है दिगंबर। दिगंबर महामुनिराज, जो कभी एक तृण को कष्ट नहीं देता है, बोलो, जो कभी एक तृण को कष्ट नहीं देता है, भला वो पंचिंदी जीवों को कष्ट कैसे दे सकता है? कोई कष्ट माने वो उसकी गलती है, पर दिगंबर महामुनिराज किसी को दुखी, है ना, किसी को दुखी नहीं करते हैं, है ना, सबको सुखी करने का, सबको सुखी होने का रास्ता बतलाते हैं। इसलिए हमें दिगंबर मुनिराज के चर्या में सहयोगी बनना है। क्या करना है? हमें उनकी चर्या में सहयोगी बनना है ना। बताइए, है ना, केस लॉन्च करते हैं, इधर देखो, केस लॉन्च करते हैं तो कई लोग कहते हैं अरे भैया बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, हमसे तो देखा नहीं गया। बोलो, हमसे तो कैसे चट्टे चट्टे निकाल रहे थे, बोलो भैया, कैसे चट्टे चट्टे निकाल रहे थे, ऐसे चट्टे चट्टे, अरे भाई इतना तो रक्त निकला, इतना तो, बोलो, इतना तो भैया, जो हो गया है संसार से विरक्त, बोलो, जो हो गया है, जो हो गया है संसार से विरक्त, वो नहीं देखता है अपने सिर से निकलने वाला रक्त। जो है, जो नहीं हुआ है विरक्त, वो देखता है खून निकल गया है। जिसके लिए श्रुत संवेगी को क्या सर्दी क्या गर्मी, बोलो, श्रुत संवेगी को क्या सर्दी क्या गर्मी, क्या बरसात क्या भूख, क्या प्यास, क्या काला, क्या गोरा, श्रुत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ये सब विकल्पों से वो रहित होता है। वो ये सब विकल्पों का अवलोकन नहीं करता है, क्या गोरा, क्या ग्याला, क्या खट्टा, क्या मीठा। केसरोंच करते देखा, कितना भी ये खून निकाल आया, कितना रक्त निकल आया, हमसे तो देखा नहीं गया, महाराज जी रहने दो भैया, ये क्या, है ना, उनकी तपस्या उन्हें करने दो। बिना तपस्या के कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। हमसे तो देखा नहीं गया, बोलो, हमसे तो देखा नहीं गया, तो कैंची से काट लेंगे तो देखा जाएगा, है? केसरोंच करते देखा नहीं गया, है ना, और काटने लग जाए कैंची से तो क्या देख लोगे? अरे भैया, एक टाइम महाराज उपास मत किया करो, बोलो महाराज जी। कई लोग तो ऐसे हमको समझाते हैं जैसे हम 6 महीना के पप्पू हो, जैसे हमको बिल्कुल समझना पड़ती। महाराज जी अभी आप उपास मत किया करो, आपकी उम्र, बोलो, आपकी उम्र अभी, हाँ बोलो, आपकी, बोलो चंदनमल जी, आपकी उम्र अभी, आपकी बड़ी है उम्र, तुम करो फिर। ऐसे ही इंजेक्शन लगाने का, अगर कोई उम्र वाला कहे महाराज जी आपकी उम्र अभी, बोलो आपकी उम्र अभी, तो बोलो ना फिर, बोल क्यों नहीं, आपकी उम्र अभी छोटी है, अभी तो खाने और, अभी तो खाने और नहीं, चंदनमल जी को बोलना चाहिए भी, आप तो आपके, बोलो अभी, हाथ उठाओ, अभी तो आपके खाने पीने के
दिन है, अभी तो आपके खाने पीने के दिन है, उपास मत किया करो महाराज। अभी से नमक काय को छोड़ दिया, अभी शक्कर क्यों छोड़ दिया, दूध तो लेना ही चाहिए, रसगुल्ला तो चाहिए ही चाहिए, मावा तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये त्याग क्यों कर दिया अभी से, अभी ये आपका त्याग का समय नहीं है, आपने छोड़ क्यों दिया अभी से, है ना। भैया ये ध्यान रख के चलो, नमस्कार किसको करते, पूजा किसकी करते, हम भोग की नहीं, हम योग की पूजा करते हैं, हम तपस्या की पूजा करते हैं, है ना। तपस्या के लिए प्रणाम किया था, ओहो हमारे गुरु इतने तपस्वी, अगर कोई 2 बार खाने लग जाए तो वो साधुओं की कोटि में नहीं गिना। घर किसके लिए छोड़ा, बोलो, घर किसके लिए छोड़ा, आराम करने के लिए कि तपस्या करने के लिए, आराम करने के लिए कि तपस्या करने के लिए। बस अगर आप कहो कि महाराज जी आप उपास मत किया करो, हम आपकी बात मान जाएंगे, पर एक बात मैं आपके सामने कंडीशन सिचुएशन ये रखूंगा, कंडीशन ये कि जब अच्छा सीजन चल रहा हो, बोलो जब अच्छा, हाँ तो उठाओ ना, जब अच्छा सीजन चल रहा हो, दुकान पर खूब ग्राहकी हो, बोलो दुकान पर लपक के ग्राहकी हो, ऐसा बोलो, दुकान पर लपक के ग्राहकी हो, खूब सीजन चल रहा हो, उस समय अपने हस्बैंड से कहना 2 घंटे आराम तो कर लो, उस समय अपने हस्बैंड से कहना 2 घंटे आराम तो कर लो। वो कहेगा हमें रोटी खाने की फुर्सत नहीं है तुम्हें, क्योंकि उसको गांधी जी दिख रहे हैं, क्योंकि उसको 2-2 हजार के नोट पर क्या दिख रहे हैं, गांधी जी दिख रहे हैं, उसे नोट दिखाई दे रहे है ना, उसको खाना चाय रखा हो तो फुर्सत नहीं। जैसे भैया सीजन के टाइम तुमको फुर्सत नहीं रहती है, उसी प्रकार से हमें अपने सीजन के टाइम में फुर्सत नहीं रहती है। हम तप करने के लिए निकले हैं, तप करेंगे तो ही हमारे कर्म क्या होंगे, क्षय होंगे। हम साधु को साधु रहने दें, असाधु ना बनाए, भक्त बने, लेकिन आप भक्त बन के उनकी चर्याओं को बिगाड़े ना, क्योंकि भक्त ही चर्याओं को बिगाड़ते हैं, है ना। महाराज जी है ना, इस पर ये लगा दें, वो लगा दें, ये कर दें, हमें उनको दिगंबर मुनि को दिगंबर मुनि रहने दें और उन्हें अपनी मर्यादा में रहने दें।